Hello, my dear students. I am Mukesh Varthi, and today in this video, I'm going to discuss some precautions of expenditure method when we calculate national income through this method. तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन से सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है, वो सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए बच्चों की जो प्रिकॉशंस हैं। ओके, इसमें नॉर्मली क्या देखना है हमें, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड का प्रिकॉशंस आपके सामने है। तो पहला जो फर्स्ट जो प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस का मतलब सिंपली याद रखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम में ऐड कर सकते हो, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं विच आर नॉट टू बी एडेड, जिनको हमें ऐड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों, देखो, एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडेड मेथड में भी आपने देखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके फाइनल गुड्स तैयार किया जाता। तो इसमें सिंपली ये याद रखना बच्चों कि देखो, एक तो होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ओके, और इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके क्या बनाया जाता है, फाइनल गुड्स को तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है इसी को यूज करके फाइनल गुड्स तैयार किया जाता है। तो इसका वैल्यू ऑलरेडी इसमें, है ना, इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है स्टूडेंट्स, उसमें ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट गुड्स वाला एक्सपेंडिचर एडेड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स के एक्सपेंडिचर को सेपरेटली ऐड नहीं करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वाला एक्सपेंडिचर ऑलरेडी फाइनल गुड्स वाले एक्सपेंडिचर यानी फाइनल एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, है ना। अगर दोबारा आप इधर भी इंक्लूड कर लोगे, इधर भी इंक्लूड करोगे, तो वहां आपको दो बार इंक्लूड हो जाएगा, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। नेशनल इनकम में एक ही चीजें दो दो बार या दो से ज्यादा बार इंक्लूड हो जाती हैं, जिससे नेशनल इनकम में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट। देखो, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं वो नॉट कनेक्टेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे ट्रांसफर पेमेंट में जैसे स्कॉलरशिप हो गया, या चैरिटी हो गया, या ओल्ड एज पेंशन हो गया, या वीडो पेंशन हो गया, इस तरह का जो भी ट्रांसफर पेमेंट है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं दिया जाता है ना। वो बिना किसी तरह के प्रोडक्शन का प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। ओके, तो चूंकि और सिंस दीज काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट गिवन बिकॉज ऑफ सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और प्रोडक्टिव सर्विसेज, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या स्टूडेंट्स, है ना, सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्लूड नहीं होते। ऑब्वियस ही बात है कि जो भी कोई भी गुड है ना, कोई भी गुड्स है, तो इनको ओरिजिनली जब ओरिजिनली इनको खरीदा गया होगा फर्स्ट टाइम, जो इन पर जो एक्सपेंडिचर किया गया होगा फर्स्ट टाइम, वो ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, चार चार पांच पांच बार इन्हें बेचा जा रहा है सेकेंड हैंड गुड्स के फॉर्म में, तो बार बार उनके एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो गुड्स तो एक ही है लेकिन उनका वैल्यू बार बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को लीड करेगा। तो इसलिए जब पहली बार जब उसको खरीदा जाता है प्रोडक्शन होने के बाद, उसी एक्सपेंडिचर को आप ऐड करते हो। सेकेंड हैंड गुड्स बन जाने के बाद या रीसेल होने के बाद उसके वैल्यू को ऐड नहीं करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी तरह का ब्रोकरेज है या कमीशन है उसको इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट्स। क्यों इंक्लूड किया जाता है? क्योंकि इस तरह का जो ब्रोकरेज और कमीशन वो प्रोडक्टिव सर्विस के लिए दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, किसके लिए जाता है, ये प्रोडक्टिव सर्विस के लिए दिया जाता है बच्चों। ओके, प्रोडक्टिव सर्विस के लिए दिया जाता है का क्या मतलब हुआ, ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आपसे ब्रोकरेज ले रहा है या ऐसे ही कोई कमीशन ले रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पास जो सेकेंड हैंड गुड्स है या आपके पास कोई फाइनेंशियल असेट्स हैं जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा है, तो शेयर्स बॉन्ड्स को खरीदने बेचने में, सेल परचेज में, या आपके पास जो प्रॉपर्टी है या आपके पास जो सेकेंड हैंड गुड्स है उनको खरीदने बेचने में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, और उस सर्विस के बदले ये ब्रोकरेज या कमीशन लेता है। तो कहीं ना कहीं
ये प्रोडक्टिव सर्विस के बदले जनरेट होता है, इसलिए इसको ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ, है ना, इसको 2 बार लिख दिया है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह जो आप खरीदते हो उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो, ये पॉइंट याद रखना, नॉट इंक्लूडेड। ओके, हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं उन सारे पॉइंट्स को बच्चों, क्योंकि जो फाइनेंशियल एसेट शेयर्स बॉन्ड्स होते हैं ये भी डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये सिंपली क्या होते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के पास शेयर बॉन्ड्स है तो वो किसी दूसरे को बेच दिया, फिर इसने किसी और को बेच दिया, इसने किसी और को बेच दिया, तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑनरशिप है या टाइटल है वो चेंज होता रहता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इससे डायरेक्टली प्रोडक्शन फैसिलिटेट नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, 6 पॉइंट हमारा बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, है ना, जो खुद के लिए प्रोडक्शन, है ना, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है सेल्फ कंजप्शन के लिए, है ना, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस पर जो खर्च हो रहा है उसे आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करेंट ईयर के प्रोडक्शन को शो करता है। वो फ्री में एक्सपेंडिचर को नहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तरह का जो गुड्स या सर्विस है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसके ऊपर एक्सपेंडिचर या इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंक्लूड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला इसी को थोड़ा रीजन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। तो रीजन क्या बताया था क्यों नहीं इंक्लूड होता है, इट हैपेंस एट as its value is already there in the value of final expenditure। ये मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऑलरेडी फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड होता है। अगर इसको दोबारा इंक्लूडेड करेंगे, इफ इट गेट्स इंक्लूडेड अगेन देन इट कैन कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यू डोंट हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स टू द नेशनल इनकम, आपको डिडक्ट करना पड़ता है, इसको माइनस करना पड़ता है, ना कि इसको ऐड करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि सच पेमेंट्स, है ना, लाइक स्कॉलरशिप, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा, इस तरह का ट्रांसफर पेमेंट है, ये किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होते हैं, प्रोडक्टिव सर्विस के बदले इनको नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स के एक्सपेंडिचर को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया होगा जब उसको सबसे पहली बार, है ना, सच गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज्ड, यानी फर्स्ट टाइम जब इनको परचेज किया होगा, जब करेंट ईयर में जब प्रोडक्शन हुआ होगा, प्रोडक्शन करने के बाद इनको फर्स्ट टाइम जब बेचा गया होगा या लोगों ने इस पे एक्सपेंडिचर किया होगा, उस समय नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया गया होगा, और करंट ईयर के प्रोडक्शन से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अब ये सेकेंड हैंड गुड्स बन चुके हैं, नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, है ना। तो जब करंट ईयर में जब उनका प्रोडक्शन हुआ होगा पिछले किसी साल में, उसी साल उसी ईयर वो नेशनल इनकम इंक्लूड हो गए होंगे, अब इनको नहीं इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, कोई भी शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इस तरह के आप फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह खरीदते हो, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो करेंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, टाइटल चेंज होता है। मैंने अभी बताया था कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सेकेंड पर्सन टू थर्ड पर्सन टू फोर्थ पर्सन, है ना, शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है और एक पर्सन दूसरे को बेचता जाता है, तो ये चेंज ऑफ टाइटल या चेंज ऑफ ऑनरशिप की बात करता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होता है इससे, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज और कमीशन का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, कि कोई भी किसी भी तरह का जो ब्रोकरेज है या कमीशन आपसे लिया जाता है, ओके, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करवाने में या शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा को सेल परचेज करवाने में, तो ये कहीं ना कहीं ब्रोकर या कमीशन एजेंट्स आपको प्रोडक्टिव सर्विस देते हैं, आपके प्रॉपर्टी को या गुड्स को या शेयर्स बॉन्ड्स को सेल परचेज करवाने में आपका हेल्प करते हैं अपने सर्विस के थ्रू, इसीलिए इस तरह का चार्ज लिया जाता है। तो सिंस ये प्रोडक्टिव सर्विस के लिए लिया जाता है इसलिए इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ऐसे सेल्फ कंजप्शन के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री सर्विसेज मिल रहा है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सर्विस, इस पे जो खर्च हो रहा है,
या जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड्स वगैरह को सर्व करते हैं, उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, तो इनको इसलिए ऐड किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं, है ना कहीं इनसे डायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इनके वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये प्रिकॉशन वाला पार्ट खत्म होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, okay, keep loving economics, respect your parents, thank you very much.